आजकल दोस्तों आपने ऐसी बातें तो बहुत सी सुनी है कि आज उसका परिवार बिखर गया, आज उसके परिवार में लोग अलग अलग रहने लगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मामले आपके आस पड़ोस, अपने माहौल, आपके परिवार में भी जरूर आए होंगे जब किसी आदमी को उसके परिवार से अलग कर दिया गया हो और उसके परिवार ने यह उचित कदम इसलिए उठाया है कि उसके घर में झगड़े ना हो। यानी कि व्यक्ति परेशान तब होता है जब वह अपनी पत्नी और अपनी माँ बाप के संबंधों के बारे में टकराव की स्थिति आती है। यानी कि पत्नी चाहती है कि उसका पति ही सिर्फ उसकी बात माने, और लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा उसकी बात माने। आखिर एक व्यक्ति किसकी बात माने? दोस्तों, आज का जो किस्सा सामने आया है उसके तहत जब एक आदमी सरकारी राशन की दुकान पर जाता है और महज 2 किलो चावल मिलते हैं उसको एक राशन के तौर पे और उनको लाकर अपनी माँ को दे देता है। दोस्तों, इस बात पर उसकी पत्नी हो जाती नाराज और दोस्तों इसी बीच दोनों के बीच में होता है बहुत बड़ा झगड़ा और उस झगड़े के बाद उस व्यक्ति की हो जाती है मौत। अब यह आत्महत्या थी या हत्या, इस बारे में अभी मेरा तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन पूरी घटना को जानकर आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार की घटनाएं आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बिहार के बक्सर जिले से। बक्सर जिले का एक थाना क्षेत्र होता है कोरोन सराय। दोस्तों, वहां के गांव होता है लहना। लहना गांव में 22 साल का एक युवक है जिसका नाम राकेश साहू है। राकेश साहू को उसकी बहन और परिवार के लोग आनंद फानंद में हॉस्पिटल की तरफ लेकर भागते हैं और दोस्तों पूरे गांव में बिल्कुल सनसनी फैल जाती है कि लड़का इस प्रकार से कैसे आत्महत्या कर सकता है। दोस्तों, इस बात को लेकर सभी लोग हैरान है कि एक आदमी जिसको आत्महत्या कहा जा रहा है वह 22 साल का लड़का राकेश साहू ऐसे कैसे आत्महत्या कर सकता है? आखिर उसका क्या मामला है? दोस्तों, अब यह खबर पहुंच जाती है पुलिस के पास और अब पुलिस मौका वारदात पे भी आ जाती है। दोस्तों, पुलिस के वहां आने पर अब पुलिस को जानकारी मिलती है और राकेश की पत्नी रो रो कर कह रही है कि उसके पति ने आत्महत्या क्यों कर ली। वे चाहे तो मुझे मार सकते थे, लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों करी? लेकिन दोस्तों, पुलिस की छानबीन के दौरान उसे कमरे से ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चलता हो कि राकेश ने आत्महत्या करी है। दोस्तों, यहाँ पुलिस के आगे एक गुत्थी सी बन जाती है और वह भी उलझी हुई। यानी कि अब पुलिस नहीं सही ढूंढ पा रही है कारण जिसकी वजह राकेश की मौत हुई है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं तो वहां पर पति पत्नी के बीच में अक्सर होने वाले झगड़े को मुख्य कारण माना जाता है और अक्सर कहा जाता है कि पति पत्नी के बीच में अक्सर बहुत बुरा झगड़ा भी होता है और मारपीट भी होती है। दोस्तों, यहाँ पर राकेश के पिता रास बिहारी साहू से जब पूछा जाता है कि आपके बेटे के बारे में बताइए, तो यहाँ पर रास बिहारी साहू कहते हैं कि करीब 10 महीने पहले हमने हमारे बेटे राकेश साहू की शादी सोनी कुमारी नाम की इस लड़की से कराई थी। दोस्तों, यहाँ पर दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ खुश तो रह रहे थे, लेकिन जो ये राकेश साहू की पत्नी सोनी है, इसको पूरा परिवार साथ में रहता अच्छा नहीं लगता। यह रोज रोज झगड़े किया करती थी और इन्हीं झगड़ों को देखकर हम लोगों ने निर्णय किया कि बेटा राकेश, अब तुम अकेले ही रह लो और तुम अपनी पत्नी सोनी को खुश रखो और अपने परिवार को खुशी की स्थिति में संभालो ताकि आपस में कोई मतभेद की स्थिति पैदा ना हो। दोस्तों, यहाँ राकेश अपने पिता की बात मान लेता है और अपनी पत्नी सोनी को लेकर अब अलग रहने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर जब सोनी अपनी पति के साथ अकेले रह रही है तब वह बहुत ज्यादा खुश है। दोस्तों, 26 दिसंबर के दिन राकेश सरकारी जो राशन की दुकान होती है वहां पर जाता है और उस राशन की दुकान से 2 किलो चावल लेकर आता है। दोस्तों, यहाँ पर वह 2 किलो चावल लाकर अपनी माँ को दे देता है। इसी बात पर उसकी पत्नी सोनी बहुत ज्यादा नाराज होती है।
अब सोनी बात करती है अपने पति से, तो वह बातचीत कब झगड़े में तब्दील हो जाए पता नहीं चलता और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा होता है। दोस्तों दोनों की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज भी आ रही होती है। अचानक ही एक आवाज आना बंद हो जाती है। वह आवाज होती है राकेश साहू की। दोस्तों जब राकेश की आवाज नहीं आती है तो उसे ना सुनकर अब उसकी छोटी बहन जिसका नाम ज्योति है, ज्योति भागकर राकेश के घर में जाती है। दोस्तों जैसे ही ज्योति कमरे के अंदर चली जाती है तो वह पाती है कि राकेश बेड पर पड़ा हुआ है और वह सिसक रहा है, यानी कि उसमें अभी कुछ सांसें बाकी हैं। उसकी आंखें तो अटक गई थी, उनकी पुतली नहीं चल रही थी, लेकिन उसकी कुछ सांसें अभी हैं। दोस्तों आनंद फानन में अब ज्योति द्वारा शोर मचाया जाता है और आनंद फानन में सभी लोग अब उस लड़के राकेश साहू को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी में जुट जाते हैं। और जैसे ही वो लोग रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो उसी रास्ते में जो राकेश साहू है वह दम तोड़ देता है। दोस्तों राकेश जैसे ही अपने प्राण छोड़ता है तब एक फोन पुलिस के पास भी कर दिया जाता है और पुलिस को बताया जाता है कि उनके बेटे राकेश की मौत हो गई है, वह मर गया है। दोस्तों अब वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल में पुलिस भी पहुंच जाती है। दोस्तों अब पुलिस रास बिहारी साहू की दी गई तहरीर के अनुसार राकेश की हत्या का जो मामला है वह दर्ज कर लिया जाता है। यह तो अभी जो केस दर्ज किया है यह तो मौत का हुआ है, इसमें हत्या है या आत्महत्या इसको पता लगाने के लिए पुलिस अब रवाना होती है लेहना गांव में राकेश साहू के घर पहुंचा जाता है और मृतक राकेश साहू के घर में जाकर अब पुलिस छानबीन कर रही होती है। तो पुलिस को ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं जिसके तहत कहीं से भी यह लगता हो कि राकेश ने आत्महत्या करी है। दोस्तों अब इसी बात को लेकर पुलिस अब छानबीन तो बंद कर देती, लेकिन उसके पड़ोसियों से पूछताछ अवश्य करती है और उसी पूछताछ के मध्य पता चलता है कि इन पति पत्नी के बीच में बहुत बुरा झगड़ा होता है। तो इसी शक के दायरे में पुलिस अब सोनी कुमारी जो कि मृतक राकेश की पत्नी है, जिनकी उम्र मात्र 20 साल है, उनको कर लेती है गिरफ्तार और गिरफ्तार करके जैसे ही पुलिस थाने लाया जाता है तो पुलिस थाने में लाकर अब पुलिस के प्रथम दृष्टया जो पूछताछ करने का तरीका वह अख्तियार किया जाता है और उसी तरीके में जो सोनी कुमारी है वह टूट जाती है और सोनी कुमारी इस बात के लिए हाँ भरते हुए कहती है कि उसने ही अपने पति की हत्या करी है। यानी कि अब इस बात को लेकर पुलिस भी चौंक उठती है कि कोई 20 साल की जिसकी अभी 10 महीने पहले शादी हुई है वह अपने पति को ऐसे कैसे मार सकती है। यहाँ पर अब सोनी ज्यादा कुछ नहीं कहती है, लेकिन वह इस बात की हाँ जरूर भरती है कि उसने ही अपने पति राकेश की गला घोटकर हत्या करी है और उसका मुंह दबा दिया था तकिए से ताकि किसी को इसकी आवाज ना आए। दोस्तों जैसे ही ज्योति पहुंचते तो ज्योति को ही उसके भाई के साथ हुई इस दुर्घटना का पता चलता है और ज्योति अब शोर मचाती है। ज्योति के शोर मचाने पर ही अब उस लड़की की जान बचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती है। दोस्तों पुलिस ने अब सोनी कुमारी को गिरफ्तार करते हुए उसके पिता को भी उसके थाने बुला लिया गया है और अब उनसे भी पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर सोनी कुमारी का पिता कहता है कि वह तो बेहद ही गरीब इंसान है, उसने अपने बेटी की शादी करने के लिए जो कर्ज लिया था वह अभी तक उस कर्ज को भी नहीं चुका पाया है। वह मेहनत मजदूरी करता है और बस अपने परिवार का पेट पालता है। मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि मेरी बेटी सोनी इस प्रकार का दर्दनाक कदम उठा सकती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दोस्तों अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। अपराधी चाहे कितना भी शातिर या बुद्धिमान क्यों ना समझता हो अपने आप को, वह कभी भी कानून की नजरों से नहीं बच पाएगा। और दोस्तों यह कहना और सोचना तो आसान है कि वह सभी को खुश रखेगा, लेकिन जब पत्नी और माँ के बीच में जब ये झगड़े उत्पन्न होते हैं तो यह व्यक्ति कभी भी ना तो अपनी माँ को ना ही अपनी पत्नी को खुश रख पाता है। यहाँ पर एक पत्नी को और एक सास को अपनी अपनी भूमिकाओं का एहसास होना चाहिए और उस एकमात्र व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं दबाव डालना चाहिए कि जिसकी वजह से उसको इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़े, चाहे वो आत्महत्या हो या फिर उसकी हत्या हो। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी उचित लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।